शिब्रा का बाप अपने घर वालों से कहता है कि पता नहीं ये शमीर किस नीयत से इस घर में आया था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे उसकी कोई बहुत ही बड़ी वजह हो सकती है, कोई भयानक वजह हो सकती है। आगे से अब देखेंगे कि सुकैना कहती है कि नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, फजल भाई ऐसे नहीं है। आगे से आप देखेंगे कि बार बार उसके फजल बख्श कहने पे कहती है, साफ साफ शिब्रा का बाप कह देता है कि तुम क्यों बार बार उसे फजल के नाम से बुला रही हो। तुम जान चुकी हो कि वो शमीर सिकंदर है और तुम्हें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। और इतना बड़ा झूठ, इतना भयानक झूठ हमारे साथ वो बोलता रहा और इतनी देर तक इतनी बड़ी फ़िल्म वो चलाता रहा और हमें कानों कान खबर ना हुई। और अफ़सोस तो इस बात का है कि तुम्हें सारी बात का पता था, लेकिन फिर भी तुमने कोई बात नहीं की है, बल्कि उसके झूठ में उसका साथ देती रही हो। बल्कि सच तो ये है कि तुम उस झूठ में बराबर की शरीक हो और तुम्हें भी इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा तो दिल है कि तुम्हें हम सारी ज़िंदगी के लिए ऐसे ही अकेला छोड़ दें, क्योंकि मैं ऐसी झूठी औलाद का कुछ भी नहीं करना चाहता और ना ही मैं ऐसी झूठी औलाद को अपनाना चाहता हूँ। जिसको सुनकर सुकन्या रोने लगती है और कहती है कि मैं पहले यही समझती थी कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, बल्कि सारी हकीकत खोल के सामने रख देनी चाहिए। लेकिन अब जाके मुझे इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ शिब्रा की खातिर यहाँ पे आया था। आप लोगों को शायद ये बात समझ नहीं आ रही, या आप लोग समझना ही नहीं चाह रहे हैं। खैर, वो काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देती है, लेकिन कहाँ कोई मानने वाला है उसकी ये बात। शिब्रा तो सख्त खिलाफ़ हो चुकी है और वो कहती है कि आप फ़िक्र मत करें बाबा, मैं आपके साथ हूँ। मुझे सुकैना पे बहुत ज़्यादा अफ़सोस है कि इसने हमें एक बात तक नहीं बताई है, बल्कि उसके इस झूठ में साथ देती रही। मुझे बहुत दुःख हुआ ये सब कुछ सुन के, लेकिन आप देखेंगे कि बार-बार जो है सफ़िया एक ही बात कह रही है। हो सकता है वाक़ई में वो किसी अच्छी नीयत से आया हो, वाक़ई में वो शिब्रा को पसंद करता हो। हमें एक दफ़ा बात तो करनी चाहिए। सुकैना का साथ देने वाली सिर्फ़ और सिर्फ़ सफ़िया ही है, इसके अलावा और कोई नहीं। वो ही है जो कहती है कि हमें उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि और कोई तो कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। बस यही कही जा रहे हैं कि नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता, सब कुछ जाए, गलत है। वरना मैंने अगर बाबा से बात कर दी तो आप जानते हैं कि हालात किस कदर ख़राब हो सकते हैं। और मुझे ना सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। इसको सुनकर शमीर का बाप घबरा जाता है और कहता है कि बेटा तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं शमीर को समझाऊंगा। और अगर वो नहीं माना तो फिर भी उसको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, तुम फिक्र मत करो। बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में इधर उधर फिर रहा होता है। शमीर को कॉल करता है, शमीर को कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जल्दी से फ़ौरन घर आओ। समीर पूछता है कि आखिर आप क्यों इतने परेशान हैं, क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मैं आ जाऊंगा, बहुत जल्द आ जाऊंगा। लेकिन वो उसको बुलाने की ज़िद करता है और कहता है कि मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, तुम्हें आना होगा। और जैसे ही वो उसके पास आता है तो सारा किस्सा उसका खोल के बताता है और कहता है कि मेरीन इन सब बातों के सख्त खिलाफ है और मैं नहीं चाहता कि मेरीन के दिल में कोई भी शक आ पहुँचे। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग के तालों को खोलो और अपनी दुनिया, अगली दुनिया की तरफ ध्यान दो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ से हर चीज़ निकल जाए। और मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा कामयाब होता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम ही हो, तुम ही हर तरफ हो। इसलिए बेहतर यही है कि उस लड़की को छोड़ा जाए, शिब्रा का नाम भी इस घर में दोबारा नहीं लिया जाएगा। और तुम भी अपने दिमाग में बिठा लो, अगर तुम ये बात चाहो ना चाहो, लेकिन मेहरीन ही इस घर की बहू बनेगी और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। आगे से आप देखेंगे कि शमीर गुस्से में कहता है, ये आपका लालच बोल रहा है, आपका प्यार नहीं है मेरीन के लिए, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लालच है। लालच की बिना पर आप इतनी बड़ी-बड़ी फजल बातें बख्श कर का रहे हैं और ये कुछ झूठ भी नहीं। शिब्रा की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लग जाती है, वो अंदर ही अंदर ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि उसने शिब फजल बख्श को अपना बेटा माना था। इसलिए वो ये बात कभी भी नहीं भूल पाएगी। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहती है शिब्रा से कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस इंसान ने इतना बड़ा धोखा हमारे साथ किया है। कोई ऐसा भी किसी के साथ कर सकता है भला? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शिब्रा कहती है कि मुझे खुद इस बात का यकीन नहीं था कि कितनी चालाकी और होशियारी के साथ उसने हर बात को हैंडल किया है, हर चीज़ को सँवारा है। मुझे तो खुद उस पे यकीन नहीं आ रहा। अभी भी आँखों से देख के भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ, क्या हकीकत है और क्या झूठ है।
जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सुकैना आती है और सुकैना कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हो? क्यों अपने आप को हल्कान कर रहे हो इन बातों से? आप लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ शिब्रा से मोहब्बत करता था जिसकी वज़ह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। लेकिन आप लोगों को तो इस बात की समझ ही नहीं आ रही है। शिब्रा कहती है कि मुझे फ़ज़ल बख्श से ज़्यादा दुःख अपनी सगी बहन पे है, जिसने अपना होते हुए हमसे इतनी देर इतनी बड़ी बात छुपा के रखी। तुम जानती थी सुकैना कि इतने बड़ा सच खुलने पर कभी भी हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर तुमने झूठ क्यों बांधे रखा? क्यों इतनी देर तक झूठ बोलती रही? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसको सुनकर सुकैना कहती है कि मैं भी पहले ऐसा ही समझी थी और सोच रही थी कि ये सारी बात खुलकर बताऊं, लेकिन जब मैंने शमीर को समझने की कोशिश की तो फिर मुझे जाके अंदाज़ा हुआ कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे फ़ज़ल बख्श का साथ देना है, तो इसलिए मैंने यही किया है। लेकिन जी बहुत ही परेशान हो चुकी है सुकैना, क्योंकि कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं और शमीर बार बार उससे कॉन्टेक्ट कर रहा है और कह रहा है कि सुकैना कुछ करो प्लीज़, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा मेरी सारी कश्तियाँ जल चुकी हैं। लेकिन जी सुकैना उसको फिर से तसल्ली देती है और कहती है कि तुम परेशान मत हो फजल भाई, मैं आज भी आपके साथ हूँ, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो बड़े गुस्से में जाती है अपने घर और जाकर अपनी माँ से कहती है कि आप लोग उसके सारे एहसानात को कैसे भुला सकते हैं? इतने एहसानात उसके हैं कि आज मैं गिनवाने बैठ जाऊँ तो आप गिनती भूल सकती हैं। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि हाँ, ये बात तो है, लेकिन हम चुका ही देंगे। लेकिन सुकैना कहती है शिब्रा से, चुकाने का वक़्त आ चुका है। तुम्हें चुकाना इस तरह से है कि तुम्हें अपनी मोहब्बत जो है वो कायम रखनी है और इस झूठ को इग्नोर करके अपनी ज़िंदगी फ़ज़ल के साथ शुरू करनी है। लेकिन शिब्रा इनकार कर देगी। शिब्रा कहेगी कि नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं इस झूठे इंसान के साथ एक पल भी रहना पसंद नहीं करूँगी। लेकिन शमीर भी मजबूर था, जिसकी वजह से उसको फ़ज़ल बख्श बनना पड़ा है। लेकिन इसको झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए था, जिसकी वजह से आज ये हंगामा हो चुका है। लेकिन सुकैना तो काफ़ी कोशिश कर रही है, घर वाले उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। शिप्रा की माँ दिन ब दिन काफ़ी परेशान रहने लग जाती है और उदास रहने लग जाती है, क्योंकि वो हर चीज़ में फजल बख्श की आदी हो चुकी थी। अब उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर कैसे इन बातों को ख़त्म किया जाए, कैसे उसकी यादों को बुलाया जाए। अब वो बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी सारी कोशिशें नाकाम होने वाली हैं।